यदि लड़की के पास सरकारी नौकरी है या फिर वो उसके पास कोई बिजनेस है, वो सक्सेसफुल लड़की है, तो एक बेरोजगार लड़का से कभी शादी नहीं कर सकती। लड़की के जन्म लेते ही लड़की के पिता के ऊपर ये बोझ आ जाता है कि उसकी शादी के लिए उसे धन इकट्ठा करना हो। 2017 से 2021 तक प्रतिदिन 20 हत्याएं दहेज की वजह से की गई। दहेज को मध्यकाल में यदि आप जाते हैं तो स्त्री धन के नाम से जाना जाता था। इस स्त्री धन का एक ही उद्देश्य था कि वो बुरे समय में काम आए और इस धन पर केवल कन्या का ही मालिकाना हक होता था। लेकिन ये स्त्री धन समय के साथ साथ दहेज में परिवर्तित हो गया। हालात ये हो गया कि शादी से पहले लड़की के पिता से लड़के वाले दहेज की डिमांड करने लगे, मतलब अपने बेटे के लिए रेट फिक्स करने लगे। जिसके पास जितना ज़्यादा संपत्ति उसका उतना ज़्यादा रेट। और यदि लड़का साधारण सरकारी नौकरी में है तो 10-12 लाख रुपए दीजिए, और यदि बढ़िया पद पर है तो 15-20 लाख प्लस में एक 4 व्हीलर। मार्केट में सभी कैटेगरी के लड़कों के लिए रेट फिक्स है। अब ये लड़की के पिता के हैसियत पर डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी के लड़के को चूज करता है। हर पिता ये चाहेगा कि उसकी बेटी अच्छे घर में जाए, सुखी संपन्न रहे, इसीलिए वो अपनी हैसियत से ज़्यादा दहेज देकर के अपनी बेटी की विवाह करता है। भारतीय समाज में लड़की के जन्म लेते ही लड़की के पिता के ऊपर ये बोझ आ जाता है कि उसकी शादी के लिए उसे धन इकट्ठा करना होगा, और यदि बेटा पैदा होता है तो बस उसके पढ़ाई के खर्च की चिंता होती है। आज लड़की को पढ़ाया तो जाता है लेकिन जॉब दिलाने पे फोकस नहीं किया जाता है। आप गांव में जाकर के देखेंगे तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियां कंपटीशन की तैयारी बहुत कम करती हैं, क्योंकि उन्हें तैयारी करने के लिए बाहर भेजा ही नहीं जाता। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2022 में 13,000 से अधिक दहेज संबंधी केस दर्ज हुए, जिसमें 6,000 से अधिक महिलाओं की हत्या हो गई या फिर उन्होंने आत्महत्या कर लिया। राज्यसभा में अजय कुमार मिश्रा ने दहेज हत्या पर आंकड़े पेश किए, जिसमें 2017 से 2021 तक प्रतिदिन 20 हत्याएं दहेज की वजह से की गई। इन 5 सालों में 35,000 से भी ज्यादा हत्याएं हुई। एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 से लेकर के 2022 तक कितनी दहेज की वजह से हत्याएं हुई आप देख सकते हैं। 2010 में 8,391, 2011 में 8,618, 2012 में 8,233, 2013 में 8,083, 2014 में 8,455, 2015 में 7,634, 2016 में 7,621, 2017 में 7,466, 2018 में 7,167, 2019 में 7,141, 2020 में 6,966, 2021 में 6,753 और 2022 में 6,450 मौतें शामिल हैं। 2010 से लेकर 2022 तक इन 12 सालों में 99,000 के लगभग महिलाओं ने आत्महत्या कर लिया या फिर उन्हें दहेज की वजह से मार दिया गया। 2017 से 2021 के बीच में इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा दहेज हत्याएं हुई। दहेज की वजह से हर साल कितनी औरतें आत्महत्याएं करती है, उन्हें ससुराल में जलील किया जाता है, बहुत से ताने सुनाए जाते हैं। इतना सब देखने के बाद भी लोग दहेज को सही कैसे कह सकते हैं? जिसके घर में 3-4 बेटे पैदा हो जाएं तो माँ बाप ज़्यादा चिंता नहीं करते। यदि वहीं बेटी पैदा हो जाए तो माँ बाप को शुरू से ही ये चिंता हो जाता है कि उनकी शादी विवाह के लिए उनके लिए धन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। समाज में लड़का हो या लड़की हो, सभी पढ़ रहे हैं, सभी शिक्षित हो रहे हैं, तो कायदे से दहेज प्रथा को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये धीरे धीरे और विकराल होते जा रहा है। आजकल एक चर्चा होने लगा है लड़कों की ओर से, यदि दहेज का डिमांड गलत है तो लड़की की तरफ से सरकारी नौकरी का डिमांड करना भी ये भी गलत होना चाहिए। यदि लड़का दहेज का डिमांड करके अपनी आत्म स्वाभिमान खो रहा है तो लड़की भी सरकारी नौकरी का डिमांड करके वो भी अपनी आत्मसम्मान खो रही है। उससे भी अपने आप पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढ रही है। यदि लड़का के पास सरकारी नौकरी है या फिर उसके पास अच्छा बिजनेस है, वो अच्छा खासा कमाता है, वो सक्सेसफुल हो, तो एक बेरोजगार लड़की से शादी कर सकता है। लेकिन वहीं यदि लड़की के पास सरकारी नौकरी है या फिर वो उसके पास कोई बिजनेस है, वो सक्सेसफुल लड़की है, तो एक बेरोजगार लड़का से कभी शादी नहीं कर सकती। हमारे समाज में ये भी एक सच्चाई है। इसका मतलब ये नहीं कि लड़की बेरोजगार लड़के से शादी करे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि उसे सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए। यदि उसे सरकारी नौकरी वाला चाहिए तो लड़के भी ये कहेंगे कि हमें दहेज चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो हम सबको यहाँ पर यह समझना होगा कि हम सभी घर में भाई बहन होते हैं। भाई को ये समझना होगा कि यदि आप लड़का होकर के दहेज लेते हैं तो आपको भी अपनी बहन के लिए दहेज देना पड़ सकता है। और बहन को भी ये समझना होगा कि यदि आप अपने लिए वर सरकारी नौकरी वाला ढूंढेंगे, जब आपका भाई की शादी होगा तो उस समय भी लड़की सरकारी नौकरी का डिमांड करेगी, तो उस समय आपको बुरा लग सकता है।
यदि आपके भाई के पास सरकारी नौकरी ना हो तो। यहाँ पर माँ बाप को भी ये बात समझना होगा कि अपनी बेटी के लिए सरकारी नौकरी वाला दूल्हा ढूंढने से अच्छा है कि बेटी को सरकारी नौकरी में लगा दें या फिर उसे इतना सफल बना दें, इतना योग्य बना दें कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमें ये समझ नहीं आता कि जो लोग लड़कों को दहेज लेने पर आत्म स्वाभिमान का ज्ञान देने लगते हैं, वही लोग लड़कियों को सरकारी नौकरी का डिमांड करने पर आत्म स्वाभिमान का ज्ञान नहीं देते। यदि लड़का दहेज लेता है तो उसका आत्म स्वाभिमान खत्म हो जाता है, तो लड़की भी यदि सरकारी नौकरी वाला डिमांड करती है तो उसका भी आत्म स्वाभिमान खत्म हो रहा है। उसे अपने आप पर विश्वास नहीं कि वो सरकारी नौकरी ले सकती है या अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है, इसीलिए उसे सरकारी नौकरी वाला दूल्हा चाहिए। देखिए, ये विषय ऐसा है जिस पर आप कितना भी चर्चा कर लो, विषय खत्म नहीं होगा। मेरा बस इतना ही कहना है कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को ही अनफेयर डिमांड नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली शादी के बाद दोनों को एक साथ ही रहना होता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए।